हेलो दोस्तों, नमस्कार। किशोर यादव गोट फार्म 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं ना इंस्टॉल्ड फीड, ना सेमी इंस्टॉल्ड फीड और ना ही चराई पे, तो चौथा कौन सा ऑप्शन है जिससे हम बकरी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं और पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप दोस्तों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी जाके पूरी बात समझ में आएगी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर बकरी को हम इंस्टॉल्ड फीड पे रखते हैं तो एक बकरी पे एक दिन का खर्चा 15 रुपये आने वाला है। अगर वही बकरी को हम सेमी इंस्टॉल्ड फीड पे रखते हैं तो एक बकरी का एक दिन का खर्चा मात्र 10 रुपये आने वाला है। अगर वही बकरी को हम सिर्फ चराई पे रखते हैं तो एक दिन का खर्चा मात्र 5 रुपये आने वाला है एक बकरी का। आज मैं आप दोस्तों को जो तरीका बताने वाला हूँ, मज़ा तो देगा इंस्टॉल्ड फीड का, लेकिन खर्च बिल्कुल आने वाला है चराई वाला, यानी कि एक बकरी पे मात्र 5 रुपये का खर्चा पड़ेगा। वही बकरी को अगर हम इंस्टॉल्ड फीड पे रखते हैं तो मान लीजिए एक बकरी पे 15 रुपये का खर्चा एक दिन का आता है। वही खर्चा हम बचाने के लिए बकरी को अगर चराई पे भेजते हैं तो एक आदमी या दो आदमी का समय दिन भर का नुकसान होता है, बर्बाद होता है। आज मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। आज 15 रुपये के जगह पे मात्र 5 रुपये में आप बकरी पालन कर सकते हैं। जो तरीका मैं आप किसान भाइयों को बताने वाला हूँ, उस तरीके से आप किसी भी बकरी का पालन कर सकते हैं। जैसे बड़े नस्ल में सिरोही हो गई, जमुनापरी हो गई, तोतापरी हो गई, जखराना हो गई, बोर हो गया, देसी ब्लैक बंगाल, बरबरी। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर न्यू फार्म आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो देसी ब्लैक बंगाल से ही स्टार्ट करें। और जो मैं तरीका बताऊंगा इसमें ज़्यादा सफलता आपको मिल सकती है देसी ब्लैक बंगाल बकरी में। इसका कारण बता रहा हूं अभी इसी वीडियो में। जो मैं तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूं, उस तरीके में ज़्यादातर बकरी चराई पे ही रहेंगी। लेकिन चराई पे रहते हुए भी आदमी उसमें साथ में नहीं रहेगा। आदमी साथ में नहीं रहेगा, उसके बावजूद भी बकरी पालक को कोई परेशानी नहीं होने वाला है इस तरीके में। इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ देसी ब्लैक बंगाल बकरी को, इसमें ज़्यादा सफलता मिल सकती है इस तरीके में, क्योंकि देसी ब्लैक बंगाल बकरी जो है चराई के लिए बहुत बेस्ट है और ये चरने में किसी घास को भी बड़े चाव से चर लेती है। वही बात करें बड़े नस्लों की तो वो सिर उठा कर चलते हैं, और जो अपना देसी ब्लैक बंगाल बकरी है सिर झुका कर चलती है और कोई भी घास हो बड़े चाव से चरती है। अगर वही बड़े नस्ल की हम बात करें चराई के लिए तो उतना चुस्ती फुर्ती नहीं दिखाते हैं चराने में जितना कि अपना देसी ब्लैक बंगाल बकरी तेजी से चरती है। और जो बड़े नस्ल के बकरी हैं वो थोड़ा सुस्त टाइप के रहते हैं और चराई में थोड़ा कम चाव से चरते हैं। जो बातें आप दोस्तों को किसान भाइयों को बता रहा हूँ इतनी आसानी से इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास एक तोतापरी का बकरा है। अगर बारिश आ जाता है तो वहीं भाई चिल्लाते रह जाएगा और 2 कदम भी बढ़ाने में उसको सोचना पड़ता है और चल नहीं पाता, उसको पकड़ के लाना पड़ता है। और वही देसी ब्लैक बंगाल बकरी की बात करें तो 2 बूंद भी पानी नहीं पड़ता है। अगर बकरी चराई पे है तो वहाँ से भाग चलती है। और जो ये मेरा तोतापरी का बकरा है, अगर बारिश हुआ, थोड़ा बहुत बारिश होता है तो जो बकरियाँ हैं सब 5 मिनट में भाग के आ जाती है कमरे पे, और जो बकरा है उसको 20 मिनट लगता है। बारिश होता है तो भी वो आराम से ही आता है। यानी कि मिला जुला कर कहा जाए तो बड़े नस्ल के जो बकरे हैं थोड़ा सा देसी ब्लैक बंगाल बकरी से सुस्त टाइप के रहते हैं। किसान भाइयों को जानकारी के लिए मैं बताता चलूं कि मेरा जो बकरा है मेरे पास 1 साल का होने वाला है और 1 साल में उसका एक बार भी तबीयत खराब नहीं हुआ है। मैं छपरा ज़िले से हूँ, सारण जिला बिहार, और इस मौसम में हमको लगता है कि उसको पाला जा सकता है, क्योंकि 1 साल के अंदर उसका कभी तबीयत खराब नहीं हुआ है। ये बात ज़रूर है कि जब मैं शुरू में उसको लाया था तो जैसे जो हमारी बकरियाँ देसी ब्लैक बंगाल बकरी चरती थी उस टाइप का वो नहीं चरता था, थोड़ा कमज़ोर हो गया था। लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट करते करते वो चराई पे आ गया और चर रहा है, खा पी रहा है। जैसे मैं अपने बकरियों को खिलाता हूँ देसी ब्लैक बंगाल बकरियों को, उसी टाइप को उसको भी खिलाता हूँ। लेकिन अब कोई परेशानी नहीं है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको शुरू में लाया था तो थोड़ा सा परेशानी हुआ था। चराई में वो ध्यान नहीं देता था, बस घूमते रहता था, थोड़ा बहुत पता होता तोड़ के लाते थे वही खाता था। लेकिन अब कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई किसान भाई नए हो और बकरी पालन स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं यही राय दूंगा कि देसी ब्लैक बंगाल बकरी से स्टार्ट करें, क्योंकि इसका तबीयत बहुत कम खराब होता है और ये बीमार बहुत कम पड़ती हैं।
मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि देसी ब्लैक बंगाल बकरी जो है बहुत कम बीमार पड़ती है, क्योंकि हमारे आसपास 100 घर है, 100 घर में मान के चलिए 80 घर में बकरियां हैं, लेकिन कोई भी किसान भाई डॉक्टर को नहीं बुलाते हैं। मैं नहीं देखा हूँ, सब अपने भाग से जीती हैं। जब किसी का तबीयत खराब हुआ, अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है तो तुरंत कटर को ले आके बेच डालते हैं, लेकिन डॉक्टर कोई नहीं बुलाता है। जो देसी तरीका है, थोड़ा बहुत जमाइन प्याज पीस कर खिला देते हैं, पेट वोट फूल गया तो ठीक हुआ तो हुआ, नहीं तो कटर बुला के बेच दिए। क्योंकि डॉक्टर को बुलाने में खर्चा लगता है और उतना कोई भी किसान भाई जो बकरी 1-2 पालते हैं उतना पैसा खर्चा करना नहीं चाहते हैं। उसके बावजूद भी 100 घर में 80 घर में बकरियां पाली जाती हैं, अभी तक पाली जा रही हैं और आपको देखने को मिलता होगा, मिल जाएगा, क्योंकि इनका इम्यूनिटी पावर इतना तगड़ा है कि अपने आप ये जिंदा रहती हैं। थोड़ा बहुत तबीयत अगर गड़बड़ भी होता है तो इनका ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, ठीक हो जाता है। अगर देसी ब्लैक बंगाल बकरी का इम्यूनिटी पावर कम रहता तो अभी ये देखने को नहीं मिलती, ये सब मर गई होती। लेकिन ये अपने भाग से, अपने ताकत से अभी तक जिंदा है और बरकरार है और चल रही हैं। देसी ब्लैक बंगाल बकरी की मृत्यु दर की बात की जाए तो 100% में 20% ही बकरियां ठंड से या बीमारी से या किसी समस्या से ग्रसित होकर मरती हैं। वही अगर हम इंसानों की बात करें तो 100% में अगर इलाज नहीं किया जाता तो किसान भाई आप दोस्त अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने % पृथ्वी पे आदमी जिंदा बचते। देसी ब्लैक बंगाल बकरी एक ऐसी बकरी है कि बगैर इलाज के अगर 100% में 80% जिंदा बच रही है तो अपने आप में एक मिसाल है। अब ये बात किसान भाइयों को समझ में ज़रूर आ गई होगी, अंदाज़ा ज़रूर लग गया होगा कि देसी ब्लैक बंगाल जो बकरी है इसका इम्यूनिटी पावर कितना तगड़ा है। अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार का शेड निर्माण करें जो इंस्टॉल फीड के तरीके से रहकर चराई का मजा दें, खर्चा बिल्कुल चराई का आए। अगर किसान भाई ऐसा शेड निर्माण करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको 10 कट्ठे जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। मैं सारण जिले बिहार से हूँ, हमारे यहाँ 20 कट्ठे को 1 बीघा बोला जाता है। तो आप दोस्तों को अंदाजा लग गया होगा कि 10 कट्ठा कितना हुआ, यानी आधा बीघा जमीन। इतना जमीन अगर आपके पास एक जगह पर है तो 50 बकरियां 5 रुपए खर्चे में आप पाल सकते हैं। उसका तरीका मैं अभी इसी वीडियो में बताने वाला। 10 कट्ठे जमीन में से 2 कट्ठा छांट दीजिए बकरी का शेड बनाने के लिए। कट्ठा जमीन छोड़ दीजिए बकरी का शेड निर्माण के लिए, जहां बकरियां रहेंगी। बारिश हुआ या धूप आया, ठंड का मौसम हो तो उसमें अंदर में रहेंगी। शेड निर्माण के लिए प्रयास करें कि कम से कम खर्चे में शेड निर्माण करें। बाकी आपके बजट के ऊपर में है कि शेड निर्माण में आप कितना पैसा खर्चा करना चाहते हैं। और जो 8 कट्ठा जमीन बचता है उसको बिल्कुल खाली छोड़ देना है और उसको चारों तरफ से बाउंड्री कर देना है। आप चाहे तो बांस के फट्टे से घेरवा सकते हैं या तार से घेरवा सकते हैं, या आपके पास उतना बजट हो तो ईंट का भी बाउंड्री करा सकते हैं। शेड निर्माण के लिए आपको ऐसे जगह का चुनाव करना है कि बरसात के दिनों में भी उस पर पानी नहीं चढ़े और उस जमीन में बारिश के दिन में या ठंड के दिनों में नमी नहीं हो। अगर ज़मीन में नमी रहेगी, अगर आप वहां बकरी को रखेंगे तो आपकी बकरियां बीमार पड़ सकती है और आप भी परेशान हो सकते हैं। तो कभी भी शेड का निर्माण करें तो नमी नहीं हो वैसे स्थान का चुनाव करें। अब बात कर लेते हैं जो 8 कट्ठा जमीन बचता है उसमें घास लगाना है। मौसम के हिसाब से घास लगाइए, जनेरा लगा दीजिए, मक्का लगा दीजिए, बरसीम का घास लगा दीजिए, नेपियर लगा दीजिए, जो भी मौसम के हिसाब से मिलता है वो घास लगा दीजिए। बाकी को आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, जो जंगली घास उगता है उसको भी बकरियां चर के अपना पेट भर लेंगी। अब बात करते हैं कि मान लीजिए 10 कट्ठा जमीन है और उसमें बकरी पालन स्टार्ट करते हैं तो उस 10 कट्ठे जमीन में कितनी बकरी को हम पाल सकते हैं। मान लीजिए 10 कट्ठे जमीन में 2 कट्ठा जमीन निकल गया शेड निर्माण में, बचा 8 कट्ठा। 8 कट्ठे में आप 50 बकरी को पाल सकते हैं। मान लीजिए समय के हिसाब से आपके पास बकरियों की तादाद बढ़ती जाए और ज़्यादा हो जाए तो उसका भी समस्या का समाधान है। आप बाहर कहीं खेतों में वही घास को उगाइए और मौसम के हिसाब से लगाइए और उसी घास को फिर काट के ले आके वहीं पे बकरियों को खिलाइए। अगर इस प्रकार से किसान भाई बकरी पालन स्टार्ट करते हैं तो एक बकरी पे उनका मात्र 5 रुपया खर्चा आने वाला, इससे कम ही आएगा।
थोड़ा सा अगर शरीर से मेहनत करते हैं तो। ऐसे शेड का निर्माण अगर किसान भाई करते हैं और बकरी पालन शुरू करते हैं और उस समय कोई दूसरा काम ही करना चाहते हैं तो शौक से कर सकते हैं, क्योंकि उनको भरपूर टाइम मिलने वाला है इसमें। क्योंकि बकरियों को कहीं ना घुमाने ले जाना है और ना ही चराने ले जाना है, पूरा व्यवस्था अंदर में ही है। बकरियां खुला रहेंगी, अपना जाएंगी, चारा चरेंगी, अगर धूप लगेगा फिर ठंड में आके बढ़ जाएंगी, फिर धूप खत्म होगा फिर जाके चराई चरेंगी। शाम को जाइए, पानी उनी पिलाइए। अगर बकरी का पूरा पेट नहीं भरा हो बकरियों का तो थोड़ा बहुत चोकर भूसा खिला दीजिए। मैं इसीलिए बताया हूँ कि 5 रुपया का खर्चा एक बकरी पे आने वाला है, क्योंकि अगर बकरियों को पूरा पेट नहीं भरता हो या मौसम खराब हो या बारिश का समय हो तो बकरी को चोकर भूसा खिलाना पड़ेगा। तो चोकर भूसा का भी आदत लगा के रखें कि जब मौसम खराब हो या बारिश का समय हो तो बकरियों को चोकर भूसा खिलाने में दिक्कत नहीं हो। अगर आदत रहेगा तो बड़े आराम से आपकी बकरियां चोकर भूसा खाएंगे, देसी ब्लैक बंगाल हो या बड़ी नस्ल की हो, कोई भी खा लेंगे। दिन भर अगर उसी बाउंड्री के अंदर बकरियां चर रही हैं, अगर शाम को जाके देखते हैं कि लगा कि नहीं बकरियों का आज पूरा पेट नहीं भरा है तो आप थोड़ा बहुत चोकर भूसा खिला सकते हैं, 50-100 ग्राम दाना भी खिला सकते हैं, गेहूं भी खिला सकते हैं। इतने खर्चे में आपको 5 या 6 रुपये में आपका कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। आशा करता हूँ ये जो जानकारी मैं देने का प्रयास किया हूँ किसान भाइयों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर वीडियो पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम हमेशा आप दोस्तों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।